चलिए आप लोग बनाए हैं कहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे बनाए हैं कि नहीं? अलजेब्रा चलिए ये हो गया था 75, 6, 7, 8 भी हो रखा है ना, 9, 10, 80 भी, 80 भी, 81 भी हो गया होगा। कितना आया बाबू? 80 का 5 आया। चलो अच्छा है, 80 का 5 आया। क्या ध्यान देंगे? चलिए आगे बढ़िए। ठीक, हाँ 81 भी हो गया होगा। लास्ट वीडियो में सब चला गया नहीं, लास्ट वाले लेक्चर में सब। 82 हो गया। अरे बाबू 81 हो गया, 82 नहीं हुआ। 82 देखो तो क्या है, आप ये 5 है, सही है ना? इसका मान क्या होगा? वो कोई बनाया है कि नहीं? ए क्यूब, अगर इसको ए मानेंगे, इसको भी ए क्यूब बी क्यूब का मान है दे रखा हुआ। अच्छा इसको रहने दो, थोड़ा देख लेंगे, ठीक ना? हो सकता है अंत में बताएं। आइए यहाँ शुरू करते हैं 83 से। 83 से नहीं, बस भाई ऑप्शन से चेक कर लेंगे, लेकिन आइए पहले 83। ठीक, क्या है 83? आप ध्यान से देखना बाबू, 83 क्या है? जो क्वेश्चन है यही है ना? थ्री नंबर क्वेश्चन आप देखिए, क्या है? x³ प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 341 बटे 90। यही है ना? असाइनमेंट में दूसरा है ना, ये हम भी देख लेते हैं। हमको भी लग रहा है वहाँ 3 होना क्या? क्वेश्चन ही अलग है, यानी वो भी मैच नहीं किया। अच्छा एक सेकेंड हम देख लेते हैं।
80 तक सही है ना। 81, 82, 81 में क्या था तुम्हारा? ये नहीं है। 81 तक ठीक है ना। अब 82 में 82 सही है। ठीक है, 82 सही है। अब 83 क्वेश्चन क्या है 83 वाला? इस टाइप कह दिया बोला ये तो ऐसा नहीं। हाँ 83, अच्छा 83 वो सब है। अच्छा ठीक है, ठीक समझ गए। 83 से ये सब ना है, बहुत अच्छा समझ गए। आइए आज ये टाइप ही समाप्त कर सकते हैं। कल से अगला टाइप। बाबू आपका जो है असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये टाइप हम बता देते हैं, ठीक ना। अब फिर वो जो है ना तुम्हारा असाइनमेंट में उस पर आ जाएंगे, ठीक। तो पहले यहाँ से आप देखिए। आप CND रूल के नाम सुने हैं? कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। CND रूल के नाम सुने हैं? जैसे कहीं रहे A/B बराबर C/D रहे, CND रूल बोलता है बाबू, सुन लो। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल बोलता है CND रूल। CND रूल अगर कहीं A/B बराबर C/D रहे तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, सुन लो। नीचे वाला ऊपर में जोड़ो और ऊपरे वाला में नीचे वाला हटाओ। आनी ऊपर वाला औसी रहने दो, ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ो, ऊपर वाला में नीचे वाला जोड़ दिया, ऊपरे वाला में नीचे वाला घटा लेंगे। और यहाँ सेम चीज होगी, C+D बटे। तो कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल यही बोलता है बाबू कि इसको इसमें जोड़ेंगे, इसी में इसको घटाएंगे, फिर इसको इसी में जोड़ेंगे, इसमें। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप CND रूल लगाइए, ठीक ना। तो ई वाला क्या होगा, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3x प्लस बटे इसी में ई घट जाएगा, x³ प्लस 3x माइनस 1 नहीं, -1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको जोड़ दो इसी में, तो 2 हाँ 43 हो जाएगा ना, 432। अब बटे घटा लो 0 250 इन होगा। ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दिए और फिर ऊपर वाले में नीचे को घटा लिए, कोई आपत्ति बाबू, बैठ जाओ। तो अब आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर जो बैठ गया ना AQ B के रूप में 1 है, AQ B के रूप में 1 है, तो BQ, ठीक है। इसको Q कर सकते हैं अपन मन से, AQ प्लस BQ प्लस 3 ये देखो 3A² और एक तो B के मान 1 है और प्लस 3AB² है ना बाबू, देखो सब जगह बैठा AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB²। मीन्स ऊपर क्या चीज पे बैठा हुआ, x प्लस 1 के होल क्यूब बटे, नीचे भी आप चीज को देखेंगे ना, AQ माइनस BQ माइनस 3A² B और प्लस 3A²। तो ये जो है ना बैठा हुआ, अब बराबर यहाँ, तो
2 से भाग दे दो 216 तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप चीज को आप देखिए अच्छा से, ठीक ना, आप चीज को आप देखिए कि क्यूब इधर चलाएगा तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब मन है तो एक बार आप CND रूल लगा दीजिए पुनः, या फिर अब हल कर सकते हो, कोई दिक्कत। मन है तो एक बार आओ CND रूल लगा दो या हल कर दो। देखो हल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5x ने बाबू 5x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 2 x बराबर, कोई दिक्कत है तो बोलिए। या फिर पुनः CND रूल लगाते हैं, देखिए ऐसे पुनः CND रूल, इसको जोड़ेंगे आप देखो अच्छा से, ऊपर में इसको जोड़ेंगे तो -1 का प्लस 1 कट जाएगा, 2x बचेगा, कितना बचेगा, और नीचे इसी में इसको घटाएंगे तो -x प्लस है तो माइनस प्लस 2 बचेगा बराबर 6 5 6 में 5 गया, उससे 2 कैंसिल, x का मान कितना होगा। तो मीन्स आप यहाँ से हल भी कर सकते हो या फिर CND रूल पुनः लगा सकते हो, जो इच्छाएं करो, कोई दिक्कत। ये समझे कैसे हो गया, 6 5 क्यूब रूट जाएगा उन्हें तो 6 आयकर हो जाएगा ना। तो ये आपके असाइनमेंट में नहीं टाइप है, लेकिन हम दे दिए बाबू, लेटेस्ट में पूछा गया है SSC का, ठीक ना। तो ये सब आदत नहीं है बनता, आप तीछा 3 से गुना करते हैं, बैठाते बैठबेन करता, हाँ तीछा 3 से गुना करते बैठाते बैठबेन करता। अच्छा एक और देते हैं इसी प्रकार से, ठीक ना, बन गया, उतार लिया। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप बनाइए, ठीक, एक क्वेश्चन और आप बनाइए। चले चलते हैं बाबू, 13 उतारना पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक, वही टाइप का है। x क्यूब प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 324 बटे 224 बटे 234 बटे 109। तो यहाँ से तो x स्क्वायर प्लस 10 का वैल्यू बताओ। तो पहले आप x का मान लाओ, उसके बाद कुछ होगा। और एक और क्वेश्चन है बाबू ऐसे, 64x क्यूब प्लस 108x बटे 144x स्क्वायर प्लस 27 बराबर 1663 बटे 734। इसमें जो मान निकालना है ना, तो 16x माइनस 43 के होल स्क्वायर का मान क्या है, बस इतना ही। 3 को एक जैसा दे दिए आपको, कोई दिक्कत ना। तो आइए बाबू आप चीज को देखिए,
आप जो है चीज को देखेंगे। CND रूल लगाओ तो क्या करेंगे, मेरे साथ देखो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ऊपर में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1। अब इसी में इसको घटाएंगे, क्या बात, इसको घटा लिए तो 2 माइनस में हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़ो, गुड, घटाओ, हो गया ना। अब आप ऊपर एक चीज केयर करो, ऊपर कर रहा है केयर, क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस है ना, और नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू पे है बैठा हुआ, तो आप इसको लिख सकते हो बाबू ऐसे, एक्स प्लस 1 के होल क्यू बटे एक्स माइनस 1 के, अब बराबर क्या, अब सुन लो कि क्यूब रूट से हो जाएगा, दोनों आएगा तो x प्लस 1 अब बटे एक्स माइनस 1 बराबर की हो जाएगा 7 बटे। आप डायरेक्ट हल कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5x और 7x अंतर, 5x 7x है ना, 5x गया 2x, यहाँ 5x और माइनस 7, 7 5 12, x का मान, x का मान जो है 6 हो गया बाबू, 6 6 36 10। आपत्ति है तो आपको आया CND रूल लगाने के लिए। CND रूल बहुत जगह यूज होता है, CND रूल। चलिए आगे इसमें थोड़ा सा आप देखिए बाबू, इसमें थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। देखिए आप इसमें लगाइए आप CND रूल, तो इसमें ही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 64x क्यूब प्लस 108x प्लस 144x स्क्वायर प्लस 27। अब बटे घटाओ, इसमें माइनस माइनस बराबर, इसको जोड़ो, इसमें कितना होगा, 4 3 7 9 21, अब बटे घटाओ 700 पक्का। अब आप देखिए बाबू, ऊपर ध्यान से देखिएगा, एक चीज दिख रहा होगा, ये 4x के क्यूब लिख सकते हैं, आइए 27 से पता चलेगा 3 के क्यूब, मैंने ये पक्का होगा प्लस बनाया था, a क्यूब प्लस b क्यूब, a के रूप में 4x और b के रूप में। तो अब ये बीच वाला चेक करो, एक आध मन है तो इसे चेक हो ले रहा था, क्या होता है 3a स्क्वायर, चाचो 16x स्क्वायर, b के मान 3, तो देखो ये दोनों मिल जाएगा। कौन में मिल रहा है बाबू, 16 दिया 48 दिया 144 x स्क्वायर है, फिर उसी मिल जाएगा, अब नहीं करोगे 3ab स्क्वायर मिल जाएगा ना। इसका मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर जो है ना 4x प्लस 3 के होल की और नीचे बराबर कोई दिक्कत है बाबू। अब क्या करोगे, सब जानते हो ना, 4x प्लस 3 बटे 4x माइनस 3 बराबर 13 बटे
13/9। अब क्या करोगे बाबू? हाँ, गुना करना करो, नहीं तो छोड़ो। CNT रूल हम पुनः लगा देते हैं बाबू। देखो, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 8x/, ये वाला घटा लेंगे तो 3 3 बराबर 13 9 22 22। अब 13 में हो गया। गुड। देखो 4 और 2 आई 11 आई। अब देखो ये 4 दूनी 8x आई 11 दिया 8x बराबर 33, x बराबर 33/3 होगा। अब यहाँ रख दो 16 गुने 33/8 माइनस 43 के 8 दूनी 33 दूनी 68 में गया 43, 23 के स्क्वायर। वो दिक्कत तो आपको हमने 3 गो CND रूल पे प्रैक्टिस करवा दी। अब आप उस टाइप में रहे तो आप चीज को ऐसे कर सकते हो या कोई दिक्कत उतारना उतारिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइम। चले मिटा देते हैं, मिटा दें। चले लो क्लीन कर आगे बढ़ते हैं बाबू। अंतिम तक अंतिम आधा देखो 43 44 45 यहाँ से होगा आप लोग में है ना? देख लो, मिला लो तो देखो 86 क्या देखो 86 क्या है बाबू? 86 आप बताइए। 86 नंबर आप ध्यान से देखिए। 80 क्या है? 2√2x³ माइनस 3√3y³ है। अब बराबर क्या है? √2 × x माइनस √3 × y इंटू ax³ by ये है वो। अब मान किसका पूछ रहा है? a² प्लस b² माइनस, अरे बाबू कोई ABC के मान दे देगा नहीं निकाल लोगे आराम से। तो आइए आप क्वेश्चन नहीं उतारिए, पहले आप देखिए चीज को, ऐसे एडवांस पढ़ो, ये को समझने की कोशिश करें 5-6 गो हिसाब। देखिए क्या है, कंपैरिजन करने वाला है बाबू। इसको हम लिख सकते हैं वो √2x³ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, पहले आपको बताओ। अरे एकरा पूरा एकरा ये पूरा इसको क्या हम लिख सकते हैं? √2 × x के बोल का है क्यूब करो तो 2√2 x³ है। इसको पूरा क्या लिख दे बाबू?
√3 के एकर क्यूब होगा 3√3 और बाई। कोई दिक्कत? आपने क्या देखा यहाँ पे वो हमको बताओ। a क्यूब माइनस b, इसको आप ओपन कर दो तो पता चलेगा आपको। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर जानते हो फॉर्मूला कि नहीं यार? क्या होता है a क्यूब माइनस b? a माइनस b इंटू a स्क्वायर, एकर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए बी करेंगे √6x इंटू अब बराबर कौन चीज बा? अब बराबर ये चीज वाली बराबर ये चीज वाली। एक सेकंड देखो, फिर से आपको बता दो। मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस √6xy बराबर ये चीज वाई सी रखी तो क्या हो जाएगा? √2x माइनस इंटू ax क्यूब प्लस cxy नहीं बाबू cx। अब आप देखिए ध्यान पूर्वक, देखो ई घारा तो मिल गया, काटना चाहते तो काट भी सकते हो। अब मिल गया, सेम टू सेम गुना में है, कट सकता है कि नहीं? कट सकता है। अब आप देखिए कंपैरिजन करो इसका और इसका, कंपैरिजन करोगे ना तो पाओगे कि एजा स्क्वायर, हाँ स्क्वायर क्या है? ए क्यूब है पहले स्क्वायर होना चाहिए। देखो बाबा यहाँ देखो आप ए का मान क्या हो? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है, माने ए के मान। वाई स्क्वायर के बगल में बी है, वाई स्क्वायर के बगल में एक्स वाई के बगल में √6 है, एक्स वाई के बगल में निकल गया 4 प्लस 9 माइनस 9 4 13 में छूटे। हाँ स्क्वायर कर लेगा, कंपैरिजन करना उतारो। उतार लिया। कंपैरिजन करने वाला है, ठीक ना? ये सबसे बेसिक तो क्लियर हो रहा होगा। ऐसा आता है तो छोड़ देता है।
देखिए, लेकिन आप इतना भी लंबा नहीं कीजिए। आप चाहिए कि डायरेक्ट बनाने के लिए, लेकिन हर दिमाग के थोड़ा सा माथा का इस्तेमाल कीजिए। आइए बाबू हम बताते हैं। कोई दिक्कत हो गया? ये समझा कि नहीं? सुनो, देखो, बाबू ये तो तुमको पता हो गया कि इसका क्यू और इसका क्यू भेद है, हो गया ना पता? तो ये तो जानते हो इसका a माइनस बी होगा। कोई दिक्कत? a माइनस, कोई दिक्कत है? a माइनस क्या a माइनस बी हो गया बाबू। ये चीज बस सेम मैच कर गया। अब की कराना है मैच? a माइनस बी हो गया, वो वाला लिखा गया, ये चीज बात जाएगा नहीं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही नहीं। तो चलो a स्क्वायर करेंगे बाबू तो की हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे तो x स्क्वायर ही है, एक 2 है, x स्क्वायर के बगल में 2 हो गया। मने करते जाना है x स्क्वायर मने कर 2x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के बगल में a है तो x स्क्वायर के बगल में 2 है। b स्क्वायर तो 3y स्क्वायर यानी b के मान ऐसे करने के लिए आएगा वो, और प्लस ab गुना यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा √6xy होगा ना, तो xy के बगल में आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं निकाल लोगे? बताओ निकलेगा ना? तो उतना नहीं एकदम फॉर्मूला लिखते रहना, बचवा दिया, माइंड में रहना चाहिए बाबू। ठीक, कितना 86 हो गया, 87 देखो 86 बना लिया होगा इसे। आप 87 देख लो क्या है, 5 रूट ये बाहर x क्यू होना चाहिए बाबू। ठीक, 5 रूट 5 इंटू एक्स क्यू, और हाँ माइनस 2 रूट 2 बाई बराबर की है ax माइनस रूट 2 इंटू बाई इंटू bx स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ऐसा करें है हाय बाबू, ये जो है √2 इंटू वाई है, पूरा रूट नहीं रहना चाहिए, पूरा का जो है रूट। अब मान निकालना है इसका, तो यार पहले ABC के तो ला लो तब ना करोगे। तो चलो ABC के लाओ, तो देख लो आप बाबू, इसको बोल सकते हो कि सर जी ये रूट है, बस सर ये AQ माइनस BQ, AQ माइनस, तो सर AQ माइनस BQ होता है सर जी A माइनस B की होता है, A माइनस B होता है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x के आई A के मान कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? अरे होगा, यही न होगा। ठीक, उसी प्रकार आगे चीज को करें कि ये तो थोड़ा देखिए, और बाई ये 10 बाई मान निकलेगा, सेम चीज में नहीं हो
आगे देखो इंटू की होता है ए स्क्वायर, तो फिर तो वजह वही आ जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ए के मान निकल गया ना। अब यहाँ आओ, इंटू की होगा ए स्क्वायर बोले तो 5x स्क्वायर होता है बाबू, 5x। तो मैंने x स्क्वायर बी के मान गुड। अब देखो y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर होगा तो क्या होगा 2y स्क्वायर। तो यहाँ से y स्क्वायर का मान निकलेगा हाँ इंटू एक्स वाई होता है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी एक्स वाई का बगल में इसका मान खत्म का ए के मान बी के मान सी के मान आ गया ना। हाँ ये नहीं कि तीनों मान एक रेस आएगा, नहीं बाबू कोई जरूरी नहीं है, एक रोज मान आ सकता है क्या। हाँ तो आप अब तो मान निकाल लोगे, किसका पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान आ जाएगा कि नहीं। ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर बचे माइनस सी स्क्वायर ये कितना हो गया 30 में 10 गया 20 ए हो गया 20 होगा 20। कंपैरिजन करने वाला है बाबू, ठीक ना, कंपैरिजन करने वाला है। ऐसे पूरा बोलेगा, पूरा फॉर्मूला लिख के भी तू कंपैरिजन कर सकते हो और डायरेक्ट भी की सोच के। तो चलिए आगे 88 आप देखिए, अठासी जो है आप देखिए बाबू क्या इसको डायरेक्ट लिख दो, कौन सी लिखेगा वही सेम चीज बनेंगे उस समय। तो एक की बोलेगा छोड़ो नहीं है तो पहले लिख दो 24√3 इंटू एक्स क्यू प्लस 2√2 बराबर 2√3x प्लस √2y इंटू ax स्क्वायर प्लस bx y प्लस cy ये ना। तो हमारा मान किसका पूछ रहा है 2a प्लस √6b माइनस ये ना y। देखिए ये वाला क्या चीज पे है बोलो, ये नहीं है कुछ में, क्या लिख सकते हो बोलो ना 2√, गुड, इसको लिख सकते हो 2√3 के 2√3 इंटू एक्स के होल क्यूब और प्लस √2y के, अरे होगा एक क्यूब करो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 3 √3 8 24√3x क्यूब हो जाएगा ना। इसको और अब कंपैरिजन कर रहे देखो, इसी को ओपन कर क्या होगा a प्लस बी के फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन होता है। ये ए क्यूब बी क्यूब पे नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे नहीं है, ए क्यूब प्लस तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी मैंने सेम चीज वही आ जाएगी, कोई दिक्कत तो एक रस नहीं लिखा लिखे। अब ककरा लिखे के वो वाला जो निकाले के ए स्क्वायर तो दूनी 4 किया 12x स्क्वायर मैंने बाबू x स्क्वायर के बगल में है। तब यहाँ समझा कि नहीं पहले बताओ।
अच्छा प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y² बाई स्क्वायर तो हो जाएगा के मान की हो जाएगा रे 2y² नहीं होगा तो y² सी का मान कितना हो गया। अब माइनस ए भी होता है तो कितना हो जाएगा -2√6 x गुना। अब देखो x y मिल रहा है ना b के मान कितना होना चाहिए -2√। बताओ ये समझा। अरे बाबू माइनस बी के देंगे तब ना माइनस ही होगा हो खत्म कहानी हो गया सबके मान निकल गए तब क्या कर रहे हो। अब करो ये वाला 2a ए के मान 12 है 12 तो नहीं 24। अब b के मान √6 कितना है √6 अब मुझे b के मान माइनस है तो माइनस बाहर कर देते हैं 2√6 तो कितना हो जाएगा -12 नहीं बाबू 6 गुना 6 दूनी 12 -12 आगे बाबू माइनस सी के मान 2 है माइनस। कुछ कंपैरिजन करना दिमाग में जा रहा है कि नहीं कहाँ बाबू ये हाँ देखो इसको तोड़ोगे ना चलो आओ बताते हैं। नो देखो ये तो तुम जान गया ए क्यू प्लस बी क्यू एक फॉर्मूला की होता ए प्लस बी नहीं बाबू इंटू ए स्क्वायर मैंने चल दिया प्लस बी स्क्वायर 2y² माइनस इतना गुना इतना नहीं तो कितना हो जाएगा 2√6 xy ये न होगा बाबू। अब बराबर कौन सी होगा ई वाला इंटू ई होगा कि नहीं बराबर यही चीज होगा 2√3x प्लस √2y इंटू कौन वाला वो वाला ax² प्लस bxy प्लस cy। मन है तो इसे काट दो सेम चीज काट सकते हो मन है तो। अब x² के बगल में e है यहाँ x² के बगल में कोई दिक्कत। अच्छा y² के बगल में c है यहाँ y² के बगल में 2 है xy के बगल में b है xy के बगल में -2√6 है -2√। आया समझ में समझा। ऐसा हूँ एक जन प्लस एक जन माइनस है तो माइनस से लिख दो आगे होगा आशा करते हैं ऐसा तो अपने जोड़ जोड़ के नहीं लिख देगा कि हाँ एक के मान की होगा बी के मान। ए 89 है बाबू रे बाबू 89 आप चीज को 89 देखो ना कैसे होगा 27 क्या है 27 x³ -3 भागा क्या बाबू क्यों होगा इसीलिए तो गलती टाइप करता है तो ब्रिलियंट y³ यहाँ भागा है बराबर ax² प्लस 7c c/x है नहीं बाबू। अब लग रहा होगा विद्यार्थी मन में तो दूसरा चीज है नहीं बाबू कुछ दोसर है देखो ना माइंड में करो सुनो इतना भागा ही है ए बाबू इतना भागा ही है ए के रूप में है 3x के होल क्यूब
अभी के रूप में है 7y के होल क्यूब। बताओ है कि नहीं? ए क्यू माइनस बी क्यू है। एक भागक मतलब नीचे आ जाएगा, ये भागक मतलब नीचे, तो इसको ओपन करेगा क्या हो जाएगा? a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, बचा क्या? a स्क्वायर दे दिया प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बोले तो सब दिया। अब ये जो कंपैरिजन करो ना मेरे प्यारे दोस्तों, करो, कर लोगे तो कितना हो जाएगा? कंपैरिजन करोगे करो, एक्स स्क्वायर के बगल में है तो यहाँ वाई स्क्वायर के बगल में, यहाँ एक्स वाई है ना, है? क्या हो जाएगा? सी के मान देखो, ये सी है, ये वाई है, ये एक्स है, तो एक्स वाई के बगल में 21 है, और यहाँ एक्स वाई के बगल में तो सी के मान क्या रखेंगे? 21 हो जाए, 3 सी के मान 3 रखेंगे तो 21 एक्स वाई है, 21 एक्स वाई बराबर हो जाएगा ना। सी के मान क्या रखना है? 3, 7 ऑलरेडी बुला भी, हाँ, तो हमको लगता है बना लोगे, नहीं बना लोगे, नहीं बना लोगे, तो किसका मान पूछ रहा है? 4a माइनस बी प्लस 5, 4a नो चौक माइनस बी और प्लस 5 से बच दिया 51 में 49 गया, 2 मान आएगा, कितना? तो इसका जो आंसर आएगा 2 मान। अब कुछ तो कंपैरिजन करना आ रहा होगा दिमाग में, बात बुझा रहा होगा ना, चलो खैर बुझाना चाहिए बात। चलिए आगे, नवासी 90 भी लग रहा है, उसी कंपैरिजन नहीं करेगा आज, नहीं लग रहा है तो देखो आज 90 है, लग रहा है 191 भागा है, तो ये जो काट के बचेगा भी नहीं बताए भागा वाला, सेम चीज है। और क्या 192 भी कंपैरिजन नहीं करे वाला है, ठीक ना? 193 भी देख लेगा, 94, 95, 96 तक है, तुम लोग में 92 तक है, 3 को बीच में ज्यादा डाला गया, तो आप देख लोगे सब कंपैरिजन करे वाला है, सबके सब कंपैरिजन करे वाला है। एडवांस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हाँ, आलू के दाम नहीं है, 1 केजी का आलू दाम 20 रुपये, 2 केजी 40 रुपये, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे, हमको नहीं लगता कि आपत्ति होगा, क्या बाबू? तो नहीं आज यहीं तक रख लेगा,